आज हम दोबारा पहुंचे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में, जो कि एकमात्र कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल है, जिसमें कि हमने आंकड़े उससे पूर्व में भी हमने कुछ चीजें जो बताई थी। यहाँ पे अनियमितताएं पाई जा रही हैं, शासन प्रशासन की नाकामियों की वजह से, शासन प्रशासन की जो घोर यहाँ पे उनके द्वारा जो अनदेखी करी जा रही है, कहीं ना कहीं मरीज उसमें परेशान है। तो आज हम उन्हीं भयानक आंकड़ों के साथ आपके बीच में आए हैं, क्योंकि अभी जो सरकार कह रही है कि हमारे 3 साल बेमिसाल, मैं बताऊंगा इन 3 सालों में, इस वर्ष 2023 और 2024 में भयानक आंकड़े हमारे बीच में पहुंचे हैं कि डॉक्टर सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, इसमें कम से कम 4200 मौतें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा सुशीला तिवारी अस्पताल का कह रहा है। कम से कम 2 वर्षों में 4200 मौतें, ये एक सोचनीय विषय है। हमारे शासन और प्रशासन और हमारे देश, जो हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने अनुरोध करा था कि आप लोग यहाँ पे एकमात्र उत्तराखंड जो हल्द्वानी शहर में कहे जाने वाला कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल है, इसकी दयनीय स्थिति बन चुकी है। आप इस चीज को, हम सभी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र से हम लोग आते हैं, मैं कोटाबाग क्षेत्र से आया हूं, हमारे साथ में मेरे साथ लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं अनियमितताओं की कमी, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की अनदेखी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप लोगों के सामने एक सोशल मीडिया के माध्यम से इसको बताना चाहता हूँ कि 2 साल में 4200 मौतें इस डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इससे ये साथ यहाँ पे शमशान घाट बनते जा रहा है ये हॉस्पिटल। आप देखेंगे कि 2 वर्ष में 4200 मौतें, यह एक सोचनीय विषय है, और वो भी खासकर हमारा हल्द्वानी जो शहर है। आप देखिए करके कहाँ से हमारे यहाँ पे पेशेंट लोग दूर दूर से आते हैं। आप दिखाइए करके कहाँ से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पे इलाज अपने इस पर्वतीय क्षेत्र में, विषम परिस्थिति वाला हमारा एक कुमाऊं का क्षेत्र, जिसमें अल्मोड़ा, आपका भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, आपका चाहे कितने भी पर्वतीय क्षेत्र आप ले लीजिए, चाहे हमारा रामगढ़ हो गया, आपका कोटाबाग हो गया, आपका कोटाबाग क्षेत्र में, आपका यहाँ हल्द्वानी शहर के लोग देख लीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, ये एकमात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे कुमाऊं का है। इसमें सरकारों को देखना चाहिए कि 4200 मौतें ये किस कारण हुई है। कहीं ना कहीं हमारा पीड़ित, हमारा परिवार का लोग यहाँ पे जो मर रहा है, तो अभी तक देखिए आप 3 साल बेमिसाल इतने कार्यक्रम चल रहे हैं, आज भी कार्यक्रम चल रहा है कि 3 साल हमारे बेमिसाल हो चुके हैं। कौन से बेमिसाल मैं कह रहा हूँ? इन 3 सालों में 4000 मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ करके, इन 4200 मौतों का कौन है कारण? इसका हमारे विषम परिस्थिति वाला हमारा पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें दूर दूर से लोग पहले तो पैदल चलकर आते हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर दूर से लोग चारपाई में अपने मरीज को यहाँ पे लाते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ एक सुशीला तिवारी जो एक सपना था, जो कि पूर्व में एनडी तिवारी जी का एक सपना था, जिन्होंने इससे पूर्व में तो जब ये उसमें ट्रस्ट के अधीन था, तब इतना एक बेहतरीन हॉस्पिटल कहा जाता था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति, वर्तमान सरकारें, शासन प्रशासन इस चीज में अनदेखा कर रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही से हमारा गरीब परिवार, हम अधिकतर गरीब परिवार कौन है? ठेले वाला, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, गाड़ी वाला, कंडक्टर, बस वाला, किसान, कितने किस्म मजदूर आदमी, कितने हमारे लोग यहाँ पे परेशान होते हैं, और आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई आवाज उठाता भी है तो इससे पूर्व में हमारे मोहित बिष्ट, जो कि एक उनके पिताजी, मैं बताता हूँ आपको कि वो आपके भीमताल या आपका बेताल घाट का एक निवासी था, मोहित बिष्ट। उनके पिताजी की यहाँ डेथ होती है और वो उस चीज में आवाज उठाते हैं, तो उनकी आवाज बंद करने का काम ये प्रशासन करता है, और उन पर मुकदमे करने का भी काम ये प्रशासन करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपना एक नागरिक को, एक उत्तराखंड के नागरिक को, एक भारत के नागरिक को एक आवाज उठाने का जो यहाँ की सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर करने के लिए क्या कोई किसी चीज की वो मिलेगी परमिशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा संविधान कहता है कि आप बोलने का अधिकार है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको स्वतंत्र है कि आप उन बातों को निकाल कर, जो कि एक समाज में सही एक बात जो निकल कर आती है, तो सही बात यही है कि डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में 4200 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? शासन प्रशासन, देश, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जितने भी हमारे यहाँ पे
मंत्री या जितने भी पॉलिटिशियन जो लोग हैं हमारे, ये जिम्मेदार है यहाँ के, क्योंकि 4200 मौतें ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़ा कह रहा है डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल का। ये देखिए, और इसमें हमने और भी आंकड़े जो निकाले थे उसमें एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसमें बताया जाता है कि डॉक्टर सुशीला तिवारी आज की चिकित्सालय हल्द्वानी चिकित्सालय संस्था से मरीजों को अनियंत्रित रेफर करने में कारण क्या है? चिकित्सकों का अभाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुशीला तिवारी की रिपोर्ट कह रही है, जो ITI से हमने मांगी है, जो रिपोर्ट कर रही है। और मैं बस सिर्फ यहाँ पे हमारा जो बात रखने का जो कारण था, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर टाइम से अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी चेते नहीं और वो यहाँ पे इसका निरीक्षण नहीं करते हैं, और इसकी जो हमारी जो कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, हमारे गरीब परिवारों की अनदेखी हो रही है, पर्वतीय क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी अनदेखी हो रही है, अगर ये अनदेखी अगर नहीं रोकी गई तो एक विशाल आंदोलन हम इस सुशीला तिवारी, हम पहाड़ से पर्वतीय क्षेत्र से यहाँ हल्द्वानी शहर में आए हैं, एक विशाल आंदोलन हम इस सुशीला तिवारी के आगे करने जा रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी से मैं आज कहना चाहता हूँ कि 3 साल बेमिसाल, आप इसकी स्थिति आप इनसे पूछ लीजिए, मैं आप इनको बताइए कि क्या स्थिति यहाँ की, मैं कहना चाहता हूँ इनसे पूछिए क्या स्थिति है, बताइए करके क्या स्थिति है। बहुत गंभीर हालत है, क्या स्थिति आप बताइए करके। ये कह रहा है जिंदा आया हूँ मरे हुए जाऊंगा, ये स्थिति आप इनसे पूछिए करके क्या है, बताइए। आप बताओ कि कहाँ से आओ, पहले ये बता दो। हम तो सर ओखल कांडा के, बताओ ओखल कांडा से पर्वतीय क्षेत्र, जो मैं पहले भी करा, बताइए। एक भाई की उंगली में थोड़ी दर्द हो रहा था, एक उंगली काटी और दूसरी उंगली भी काट दी। अब हमसे बोलते हैं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट में उनका पाइप करना जाए। ये स्थिति हो रही है, बहुत बुरी स्थिति है बाबू जी, बहुत बुरी। कोई इलाज नहीं, जब तक यहाँ का किसी का फोर्स ना हो, जब तक इलाज भी नहीं होता है यहाँ पर। बाहर आदमी पड़ा रहेगा, उसको इमरजेंसी में भर्ती भी नहीं करेंगे उसे, चाहे वो पहाड़ से आए या उत्तराखंड से आए, कहीं से भी आए। सरकारी तंत्र यहाँ पर है इतना भ्रष्ट बन चुका है, जिंदा आदमी को खाने के लिए तैयार है। कल मेरे सामने में इस तिवारी से 3 डेड बॉडी की यहाँ पर ला रहे हैं और ITI लगा के रिकॉर्ड आ रहा है सरकार की। ये स्थिति वास्तव में मैं हाथ जोड़कर आपकी जो वर्तमान सरकारें हैं, शासन है, प्रशासन है, यहाँ के लोग हैं, सुशीला तिवारी के प्रशासन है, इनसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आप जागे नहीं तो एक विशाल आंदोलन इस हल्द्वानी शहर में होने जा रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि 4200 मौतों का कारण कौन है? मैं सुशीला तिवारी अस्पताल के सामने, गेट के सामने खड़ा हूँ। आप जो भी मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो 4200 मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप ये बताइए कि शमशान घाट बना दिया है इस हॉस्पिटल को, शमशान घाट तक भी ऐसा नहीं होगा जी। 4200 मौत है इस 2 वर्षों में, 4200 मौत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल का कह रहा है। और अगर कोई अपनी आवाज उठाता भी है तो मोहित बिष्ट, भीमताल जैसे और हम जैसे लोगों पे FIR करने की बात ये शासन प्रशासन करता है। अब बताइए, क्या आप अपनी आवाज उठाना के यहाँ पे कोई गलत बात है? ये मुकदमे करेंगे, कितने मुकदमे करेंगे? आप करिए मुकदमे, हम मुकदमे को तैयार करने के लिए, लेकिन इसकी अस्पताल की स्थिति को ठीक कर ही हम लोग चैन की नींद लेंगे। इसलिए नए साल से हम लगातार लोगों की पीड़ा को समझ जा रहे हैं। इतने दुख दर्द, 1 महीने में, ये करीबन एक महीने के बाद हमें ये रिपोर्ट मिली है। 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट आई है, 4200 मौत है। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल कहे जाने वाला डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल, जो कि 4200 मौत है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, और यहाँ अस्पताल के शासन प्रशासन, जो कि अस्पताल और जो कि पूरे यहाँ जितने भी स्वास्थ्य महकमा है उत्तराखंड का, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस 4200 मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप देखिए कि हमने जो ITI के तहत जो हमने मांगी है, 4200 मौतें कम नहीं होती है, और ये ITI ये सिर्फ अस्पताल प्रशासन खुद कह रहा है करके 4200 मौतें, इसमें 2023 और 2024 में 2 साल के अंदर, और ये हमारा 3 साल बेमिसाल, ये 3 साल बेमिसाल खाली ढकोसलेबाजी है, दिखावा है खाली। हकीकत यहाँ देखिए, आप यहाँ लगाइए, चलेगा करके पब्लिक में कितनी पीड़ा है, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कितनी पीड़ा है, हमारे यहाँ जितने भी गरीब परिवार रह रहे हैं उनको कितनी पीड़ा है। चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र रानीखेत,
अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, पिथौरागढ़, दानाचूली, कितना अपने ऐसे भीमताल, नैनीताल, कितने हमारे कहते भी एक अंदर से एक ऐसा आग उत्पन्न हो रही है करके क्या करें, इस सिस्टम के साथ लड़े या मुकदमे झेले। तो मैं पुनः शासन प्रशासन और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये 4200 मौतों का जिम्मेदार कौन है। और जिस तरीके से डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी शहर में कहे जाने वाला हमारा डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के अगर सूट नहीं लेते हैं तो एक कुछ समय के बाद बहुत बड़ा एक जन आंदोलन हम कोटाबाग के निवासी और पूरा जो कुमाऊं मंडल के हमारे पर्वतीय क्षेत्र से लोग दूर दूर से जो हमें बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक जन आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी यहाँ पे हमारे पर्वतीय क्षेत्र से लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे आएंगे, हमें समर्थन करेंगे। मैं पुनः बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन 4200 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? शासन प्रशासन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री।